बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक नए लेक्चर के साथ आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आज के लेक्चर में हम एमएस एक्सेल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसी में आपको मैं सारे बेसिक समझाऊंगी, आपसे प्रैक्टिकली कराऊंगी कि आप लोग किस तरह जो है ना एमएस एक्सेल में काम करोगे। फर्स्ट चंद लेक्चर्स में मैं आपको कुछ बेसिक समझाऊंगी। हमारे पास एमएस एक्सेल में कॉलम किस तरह होते हैं, रो क्या होते हैं, या उनके जो हमारे पास टाइटल होते हैं, रिबन में होते कुछ हो चीज़ें होती हैं, या उनके जो क्विक एक्सेस होता है वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती है। तो ये सारी चीज़ें चंद लेक्चर्स में मैं आपके साथ कवर करूँगी। इसके बाद जो है ना मैं आपको चंद प्रोजेक्ट के थ्रू ये सारी चीज़ें समझाऊंगी। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं हमारे पास एमएस एक्सेल होता क्या है। असल में हमारे पास जो है ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपको पता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास जो स्पेसिफिक काम के लिए हम यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास जो एक सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास है एमएस ऑफिस। उसी एमएस ऑफिस प्रोडक्ट है, उसी के अंदर हमारे पास जो एक्सेल है ये एक कंपोनेंट है। तो एक कंपोनेंट जो हमने एमएस ऑफिस में किया है वो हमारे पास क्या था, एमएस वर्ड। उसको हमने बहुत ही डिटेल के साथ आपके साथ जो है ना डिस्कस कर लिया, प्रैक्टिकल वर्क हमने कर लिए। तो आई होप आप सबको वो सारा बेसिक समझ आ गया होगा। अभी जो हम एमएस एक्सेल को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इस तरह टॉपिक्स को, इस तरह चीज़ों को अटेम्प्ट कर लूँ ताकि आप लोग उसको आसानी के साथ सीख लें। तो चलो पहले मैं ज़रा स्टार्ट करती हूँ, ओपन करती हूँ एक्सेल का फर्स्ट शीट में ओपन करती हूँ। क्लियर है। तो फर्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, इस आपको तो ऑलरेडी बाकी चीज़ें मैंने समझाई है कि आप जो है ना किस तरह क्विक एक्सेस जो है ना एक एमएस वर्ड फाइल को, या एमएस एक्सेल होता है, या आपके पास एक एमएस जो है ना क्या है पावर पॉइंट फाइल हो, कोई भी फाइल हो, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ना, कोई भी फाइल हो आप उसको जल्दी से ही ओपन कर सकते हैं यहाँ पर। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जस्ट इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं करना। एक तो हमारे पास जो इनको ओपन करने के डिफरेंस मेथड होते हैं। एक तरीका तो मैंने आपको सिखाया था कि आप लोगों ने स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, सही है। स्टार्ट बटन में आप लोगों ने यहाँ पर एमएस ऑफिस में जाना है, वहाँ पर हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट है, आप वहाँ से भी उसको ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास ये भी है कि हम जो है ना इसी जो है ना इसमें हम क्या करते हैं, वर्ल्ड को करते हो। तो आप देख रहे हमारे पास ये वर्ड आता है। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगी तो मेरे पास ये ओपन होगा। अब मैं एक्सेल को करती हूँ तो एक्सेल का भी हमारे पास सिंपल तरीका है। मैं क्या करूँगी, यहाँ पर टाइप करूँगी। आप लोग देख रहे हैं ये हमारे पास एक्सेल का फाइल है, तो यहाँ पर भी आप उसको ओपन कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि आप लोग किस तरह एक न्यू फाइल को, वो एक्सेल का हो, वो एमएस वर्ड का हो, या इसके अलावा एमएस पावर पॉइंट का हो, कोई भी हो, तो आप जो है ना जो हमारे पास सर्च बार है, सही है, स्टार्ट में इनसे हम बहुत ही जल्दी से एक चीज़ को ओपन कर सकते हैं जो हमने इस कंप्यूटर में इंस्टॉल किया होता है। अच्छा स्टूडेंट, तो चलो मैं थोड़ा सा ज़रा इस चीज़ों को ओपन करूँगी। सही है। आप लोगों ने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, न्यू पर जाना है, और न्यू में आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह एमएस वर्ड एक्सेल वर्कशीट को ओपन कर रहे हैं। एमएस वर्ड हम कह रहे हैं, आप लोग समझेंगे कि टीचर तो एमएस वर्ड कह रही है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट है। मीन हमारे पास एमएस वर्ड, हमारे पास शॉर्टकट है माइक्रोसॉफ्ट का। सही, माइक्रोसॉफ्ट हमारे पास एक कंपनी है सॉफ्टवेयर की। ओके, चलो मैं इस पर क्लिक करूँगी। समझ आ रही है। मेरे पास ये ओपन हो गया, ये फोल्डर है। आप यहाँ पर उसको रीनेम करते हो, जो भी करते हो। चलो मैं ज़रा इसको रीनेम करूँगी। सही है। तो रीनेम करूँगी मैं क्या उसको मैं फर्स्ट फाइल से, चलो मैं इसको क्या करूँगी, फर्स्ट फाइल से मतलब मैं इसको रीनेम मैंने कर दिया। अच्छा, आप बाहर क्लिक करेंगे तो वो हो गया। अच्छा, अब इसमें मैं ज़रा डबल क्लिक करूँगी। इसके ओपन करने की भी आपके पास डिफरेंस मेथड है, सही है। तो आप देख ले, एक तो मैंने अभी डबल क्लिक कर दिया, दूसरा आपके पास ये है, आप इस पर राइट क्लिक करोगे, यहाँ इस ओपन पर क्लिक करोगे तो आपके पास क्या होगा, वो ओपन हो जाएगा। समझ आ रही है। अभी जो मेरे पास ये फर्स्ट शीट ओपन हो गया है, ये मेरे पास क्या था, मैंने इसको उस फाइल पर जो मैंने अभी क्रिएट कर लिया उस पर मैंने क्या कर लिया, डबल क्लिक कर दिया।
सही है स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, तो थोड़ा सा पहले मैं ज़रा आपको सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर लूँ, सही है, ताकि हमारे पास जो एक्सेल होते हैं आप इसमें काम करेंगे ताकि आपको हर एक पार्ट्स का पता हो कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, या इसके अलग अलग फंक्शन क्या होती है। क्लियर है। अच्छा, तो आप लोग देख रहे हैं ये मेरे पास मेन बॉडी है, मेन शीट है MS एक्सेल का, समझ आ रही है। ये हमारे पास मेन शीट है MS एक्सेल का। अच्छा, ये हमारे पास जो आप लोग ये देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है, कॉलम के नेम्स है। देख लें हमारे पास डिफरेंस कॉलम्स है। क्लियर है, आपको समझ आ रही है ना। और इसका हमने जो नाम किया है वो हमारे पास ABCN अप टू इस तरह है। अच्छा, अब ज़रा आप इस एक एक रो को देख लें, समझ आ रही है ना। देख लें इस रो को, देख लें इसका हमारे पास जो नाम है वो 1 है। इसके अलावा आप ज़रा इस रो को देख लें 2 3, समझ आ रही है। ये मीन हमारे पास डिफरेंस रो के सीक्वेंस में इनके नंबर है, इनके नेम है। क्लियर है। अच्छा, ये हमारे पास बॉडी है। अब मैंने यहाँ पर जो क्लिक कर दिया, सही है, मैं जहाँ पर भी क्लिक करती हूँ इस माउस को मैं रखती हूँ, समझ आ रही है। तो ये एक जो है ना, ये बॉक्स जो हमारे पास ये एक सेल हो गया। क्लियर है। और सेल बेसिकली आपके पास क्या होते हैं, रो एंड कॉलम का कम्बिनेशन होता है। देख लेना मेरे पास ये अब एक रो है एंड ये एक कॉलम है, तो इन दोनों से जो मिलता है वो हमारे पास एक सेल होता है। क्लियर है। अच्छा, अभी मैंने इसको जहाँ पर क्लिक कर दिया इस दौरान ये मेरे पास एक्टिव है, तो इसको हम एक्टिव कहेंगे, समझ आ रही है। और ये मैं इस तरह घुमा रही हूँ, ये आपके पास माउस है। क्लियर है ना। आप लोग समझेंगे कि ये माउस का जो शेप है ये भी तो कुछ चेंज है। असल में आप इसको और भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो हम कभी MS वर्ड में काम करेंगे तो हमारे पास उसमें जो हमारे पास जो माउस होता है, पॉइंटर होता है, उसके डिफरेंस जो है ना हमारे पास डिफरेंस पिक्चर होते हैं या उनके डिफरेंस स्टाइल होते हैं। ये है जो हमारे पास एक्सेल में जो स्टाइल होता है ये हमारे पास ये है। क्लियर है। अच्छा, तो स्टूडेंट यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अच्छा, आप देख रहे हैं हमारे पास जो है ना ये मैंने अभी वो कर दिया, ये पुरानी कोई चीज़ें होती है तो हम मेरे पास जो है इस थंबनेल में आ जाती है। अच्छा, मैंने उसको वहाँ पर बंद कर दिया। अच्छा, इसके बाद ज़रा मैं आपको वो दिखा दूँ कि ये मेरे पास क्या है, यहाँ टॉप पर है, आपको नज़र आ रहा है ये ऊपर, सही है। तो ये असल में हमारे पास क्या है, ये टाइटल बार है, समझ आ रही है, ये ऊपर ये है। अब यहाँ पर जो मेरे पास ये है आप देख रहे हैं फाइल हो गया, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू एंड व्यू, समझ आ रही ना। MS वर्ड में तो आपको क्लियर हो गया है ना। तो उसमें हमारे पास ये सारी चीज़ें क्या थी, ये हमारे पास थे मेन्यू टैब। क्लियर है ना। तो उसी तरह जब उसमें हमारे पास ये मेन्यू टैब है तो इस तरह MS एक्सेल में भी ये हमारे पास मेन्यूज़ हैं, मेन्यूज़ के अलग अलग टैब है। क्लियर है। अब मेरे पास ये है ना होम टैब पर मैं अभी हूँ। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो ये एरिया है आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट है, मैं जहाँ अपने माउस को इस तरह घुमा रही हूँ, ये सारी चीज़ें एक बार मैं आपको वो कर भी चुकी हूँ। क्लियर है। तो अभी दोबारा ज़रा करूँ ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। तो अभी जो मेरा माउस कहाँ पर ये घूम रहा है, क्लियर है, ये सारा एरिया मेरे पास क्या है, ये मेरे पास रिबन है, रिबन, समझ आ रहे। इस रिबन में इसको पहले ज़रा और वर्जन में हमको स्टैंडर्ड टूल इस तरह कहते हैं ना, स्टैंडर्ड टूल बार इस तरह। अच्छा, और आपके पास ये हमारे पास जो ये रिबन होता है इसमें डिफरेंट चीज़ें होती है, क्लिपबोर्ड होता है, फॉन्ट्स होता है, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल एडिटिंग, ये सारे होती है फॉर्म में, सही है। इसके अलावा हमारे पास हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो देख ले हमारे पास, सही है, ये मेरे पास सारी चीज़ें आप देख रही है ना। क्लियर है। इसके अलावा आप ज़रा पेज लेआउट पर देख लें। क्लियर है। ये सारी चीज़ें हम जो है ना एक बार MS वर्ड में कर चुके हैं। इंशाल्लाह अभी इसमें भी मैं स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें करूँगी। जब आप ये सारी चीज़ें समझेंगे तो फिर मैं आपके साथ कुछ प्रोजेक्ट को वो करूँगी कि आप जो है ना बेसिकली हम जो MS एक्सेल है उसको ज़्यादातर डिफरेंस प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर है ना यहाँ तक स्टूडेंट। सही है। तो हमारे पास डिफरेंस क्या है, फार्मूलास है, ये हमारे पास डेटास है, ये रिव्यू है एंड ये हमारे पास व्यू है। क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट। सही है ना। ओके स्टूडेंट, तो आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें समझ आ गई है। हमारे पास क्या है, डिफरेंस
कॉलम्स के नेम हैं, ये हमारे पास क्या है, रोज़ के नेम हैं। क्लियर है। इन दोनों को आप लोग समझेंगे कि इनको भी हम 1 2 3 से वो कर सकते हैं ना। तो ये चीज़ें मैंने दूसरे लेक्चर में आपके लिए समझाई है कि आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम जो कॉलम होते हैं इसको हम ABC इस तरह कैपिटल इससे अल्फ़ाबेटिक से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इस रो को हम 1 2 3 से भी करते हैं ना। अच्छा, इसको हम 1 2 3 भी कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें डिफ्रेंशिएट इसलिए होती है ताकि आप के लिए जो है ना वो आइडेंटिफाई करना आसान हो। समझ आ रही है। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया ना, सही है। तो मेरे पास ये क्या है, कॉलम A है एंड रो मेरे पास 1 है। और ये ऊपर आपको जो नज़र आ रहा है ये A1, आप देख रहे हैं मेरे पास, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ज़रा माउस को रखा है तो देख रहे हैं नेम बॉक्स, इसको कहते हैं नेम बॉक्स। और अभी मेरे पास जो मैंने जो माउस रखा है, जो एक्टिव सेल है वो क्या है, A1 का मतलब यहाँ पर क्या है कि A मेरे पास कॉलम है एंड 1 मेरे पास रो है। अब मेरे पास इसको ज़रा देख ले, समझ आए। तो आप ज़रा इस नेम बॉक्स में देखें ना क्या होता है, D4, समझ आ रही। D का मतलब हमारे पास कॉलम होगा एंड 4 का मेरे पास क्या है, रो। समझ आ रही है स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो है ना और चीज़ें भी आती है जब हम इसको वो करते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो ये है, ठीक है, आप देख रहे हैं ना इंसर्ट फंक्शन। तो ये हमारे पास इंसर्ट फंक्शन के लिए है। इससे हम क्या करते हैं, उसको इंटर करते हैं एंड या इसे हम कैंसिल करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर हम कोई भी फार्मूला लिखेंगे लाइक सम, इस तरह, तो मेरे पास वो चीज़ें, इसका मतलब ये होता है कि हम इस तरह, अब देखें ना मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं कुछ राइट कर रही हूँ। समझ आ रही है ना, शाइस्ता, मेरे समझ आ रही है ना, मैं यहाँ कुछ राइट करती हूँ, इस फंक्शन फार्मूले बार में मेरे पास वो सारी राइटिंग आ रही है। समझ आ रही है। ओके, तो स्टूडेंट ये तो हमारे पास है क्या, फार्मूला बार है। क्लियर है ना, समझ आ रही है ना, ये फार्मूला बार है और ये हमारे पास फंक्शन इंसर्ट करने के लिए, ये हमारे पास को टिक करने के लिए, कैंसिल करने के लिए है। समझ आ रही है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास आप ज़रा इस तरफ की सारी चीज़ें तो हो गई ना। अच्छा, यहाँ इस कोने में आपको नज़र आ रहा है ये रेड वाला बटन जो है आपके पास, जो क्रॉस सा होता है। क्लियर है। ये हमारे पास क्या है, क्रॉस बटन होता है। मीन यहाँ से हम जो है ना इस पेज को क्लोज करते हैं। ये हमारे पास जो दूसरा होता है ये मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज के लिए है। हम इस अपने जो हमारे पास जो शीट होता है आपको जो सामने नज़र आता है, इसको हम जो है ना छोटा एंड बड़ा करते हैं, मीन मिनिमाइज करते हैं। क्लियर है। अच्छा, और इसके अलावा ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो इस साइड पर आपको नज़र आ रहा है ना, ये समझ आ रही है, ये मेरे पास क्या है, आप यहाँ इसको इस तरह ऊपर जो नीचे इस तरह कर सकते हैं। क्लियर है ना। अब ज़रा मैं देख यहाँ पर भी क्लिक करोगे, आप ज़रा रो को देख रहे हैं ना, समझ आ रही है। मैंने जो राइटिंग की थी वो ऊपर चली गई है। अब देखिए आपको सामने नज़र आ गई ना। तो ये मेरे पास क्या है, वर्टिकल स्क्रॉल बार है। सही है। और इसके साथ हमारे पास एक दूसरा स्क्रॉल बार भी होती है, इससे हम पेज को इधर उधर कर सकते हैं। अब आपके पास ये यहाँ नज़र आ रहा है ना। अब ये नीचे वाला स्क्रॉल बार आप देख रहे हैं। सही है। मैं इसको इस तरह पकड़ूंगी, देख लें इस तरह। आप यहाँ पे भी इस तरह कर सकते हैं। समझ आ रही है। अच्छा, इसके अलावा आप जो है ना यहाँ पर भी इसको आगे पीछे कर सकती हैं। क्लियर है। अच्छा, तो ये तो हमारे पास है स्क्रॉल बार। तो आई होप आपको यहाँ तक भी क्लियर हो चुका होगा स्टूडेंट। अच्छा, इस तरफ ज़रा आ जाए तो ये हमारे पास आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास शीट होता है। मीन अभी मैं इस शीट पर हूँ ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हमारे पास 3 शीट होते हैं। वह हैं, लेकिन अभी यहाँ पर वो एक है। तो इस प्लस का मतलब है यहाँ पर हम शीट को और भी ज़्यादा कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे, मीन न्यू शीट, देख लें मेरे पास दूसरा शीट भी आ गया। क्लियर है ना। अब मैं इस पर क्लिक करूँगी, अपना पुराना शीट है ये अभी न्यू शीट है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं कुछ टाइप करती हूँ, इस तरह कुछ करती हूँ ना ताकि मैं रिप्रेजेंट कर लूँ। अच्छा, अब मैं इसके अलावा क्या करूँ, तीसरा शीट बना लूँ। तो मेरे पास देख लें तीसरा शीट भी आ गया। समझ आ रहे हैं। तो अब मैं ये शीट जो है ना बिल्कुल एम्प्टी है, इस शीट पर मैंने क्लिक कर दिया। समझ आ रही है। एंड इस शीट पर क्लिक कर दिया। समझ आ रही है ना। तो इस चीज़ से जो है ना आप आगे पीछे कर सकते हैं। समझ आ रही है। और यहाँ पर आपके पास जो नज़र भी आ रहा है ना, आप राइट एंड लेफ्ट करते हो तो इसके लिए जो हमारे पास शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस लेफ्ट प्लस क्लिक करोगे।
ये है। एंड जब आप राइट क्लिक करोगे तो ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया। यहाँ से हम एडिशन हो सारा कुछ कर सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, यहाँ तक भी क्लियर हो गए। अच्छा, अब मेरे पास ये शीट इस तरह है ना, ज़रा थोड़ा सा ज़रा छोटा छोटा है। अगर मैं उसको क्या करती हूँ, बड़ा करती हूँ, देख लें, देख लें, समझ आ रही है ना कितना नज़दीक मेरे पास ये आ गया। समझ आ रही है स्टूडेंट। तो ये इस बटन से आप अपने पेज को जूम आउट कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा इस माइनस पर मैं करूँगी, तो उस पर मैंने जूम इन मतलब इन कर दिया ना। अब यहाँ मैं जूम आउट करूँगी। देख लें, आप देख लें, आप देखें ना छोटा हो रहा है। समझ आ रही है। अपने हालत में दोबारा जा रहा है। समझ आ रही है। इतना छोटा मैंने कर लिया, देख लेना। समझ आ रही है। आप दोबारा ज़रा इसको बड़ा कर लें तो आपके सामने ये, अगर एक चीज़ आपको नज़र नहीं आती तो आप यहाँ से उसको ज़रा जूम कर लें तो वो चीज़ आ जाएगी। अच्छा, ये से भी कर सकते आप। इसकी चीज़ को पकड़े, इस जूम वाला आप ज़रा इस तरह करोगे, देख लें, इसको पकड़ कर इस तरह खींचोगे तो देख लें। समझ आ रही है ना स्टूडेंट कि नहीं। आप जब इन सारी चीज़ों को खुद प्रैक्टिकली करोगे तो आई होप कि आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। आप इसको समझेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे तो ख़ुद भी इंजॉय करोगे और आपका काम भी होगा। क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा अब मैं ज़रा इस चीज़ को क्या कर लूँ, अगर इसको मैं जो है ना कुछ और इस तरह कर लूँ। देख लें, मैंने इस पर को कर दिया। नॉर्मल पाम हमारे पास किस तरह होता है। अच्छा, पेज लेआउट यहाँ पर हम वो कर सकते हैं। एंड इसके अलावा हमारे पास पेज ब्रेक समझे। तो मैं इसको थोड़ा सा ज़रूर, तो मेरे पास ये नॉर्मल पेज वो सिंपल जी जो मेरे पास अभी ओपन है। अच्छा, अब मैं इसके बाद ज़रा पेज लेआउट पर जाऊँगी। सही है। तो पेज लेआउट हम हमारे पास हम यहाँ पर भी सारी सेटिंग करेंगे, लेकिन आप यहाँ से भी इस तरह कर सकते। समझ आ रही है। क्लियर है। अच्छा, मैं थोड़ा सा दोबारा वो करवाऊँगी। सही है ना। अच्छा, नॉर्मल पर दोबारा में आ गए। अच्छा, इसके अलावा आप जो है ना पेज ब्रेक प्रीव्यू करेंगे। समझ आ रही है। समझ आ रही है ना स्टूडेंट। तो आप फिर इसको यहाँ से पकड़ के या कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं दोबारा अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ गई। क्लियर है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ तक आई होप आप सब कुछ सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सही है। अच्छा, अब इसके अलावा मैं कुछ और काम भी आपके साथ कर लूँ। सही है। आप लोग ज़रा इस चीज़ को पकड़ेंगे। ये हमारे पास फार्मूला बार है। क्लियर है। तो इसको हम बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा, ये भी हो गया। ये यहाँ तक सारी चीज़ें तो आई होप आपको समझ आ गई है। क्लियर है। आप देख लीजिए, हमारे पास जूम लेवल है। क्लिक टू ओपन जूम एंड डायलॉग बॉक्स। समझ आ रही है ना। अब मैंने इसको ओपन कर लिया तो मेरे पास आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। एंड ये मेरे पास डिफरेंस वो लेवल है, रेंज है कि मैं अपने जूम को इस तरह कर सकती हूँ। क्लियर है। अच्छा, और इसके अलावा जो है ना आप इसको मतलब बस, चलो मैं इसको बस मेरे पास फिलहाल सही है, लेकिन आपको इसलिए दिखा रही ताकि आप खुद इसको ज़रा पेज को वहाँ से नहीं करते, यहाँ से जूम करोगे तो इससे कर सकते हो। क्लियर है। तो चलो मैं इसको ज़रा बंद करती हूँ। अच्छा, इसके बाद मैं ज़रा ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है होगा। अच्छा, अब ज़रा आप देख ले, मैं कुछ और काम करूँगी ताकि आपको कुछ और चीज़ें क्लियर करवा सकूँ। क्लियर है। अच्छा, क्या करूँगी मैं अभी, आप देखें ना ये सारी चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई। आइडेंटिफाई मैंने करवा दिया आपको। सही है। अच्छा, अब आप एक शीट को तो ज़्यादा और पेजेस को वो बनाते हो तो आप यहाँ पर क्या करोगे, क्लिक करोगे, आपके पास न्यू पेज ओपन हो गया। क्लियर है। अच्छा, अब आप क्या करते हो, आप जो है ना एक पेज को हाइड करते हो, आप उसको डिलीट करते हो, तो वो आप फिर किस तरह करोगे। तो आप लोगों ने सिंपल मेथड को बस अपनाना है, समझना है, बाकी सारी चीज़ें बहुत ही आसान है। आप कोई भी पेज पर ऐसा क्लिक करोगे, राइट, सही है, राइट क्लिक कर दिया। आप देख लें मेरे पास ये डिफरेंस क्या है, मैथड है कि मैं अब ये एक तरीका तो मेरे पास ये है कि यहाँ से मैं एक न्यू शीट को क्रिएट कर लूँ। दूसरा मेरे पास ये है कि मैं क्या करूँ, यहाँ से भी कर लूँ। समझ आ रहे। तो मैं इस तरह करूँगी, ये सारा चीज़ें परफॉर्म करूँगी। इनमें से मेरे पास कौन सा वो फॉर्मेट होना चाहिए, सही है, स्प्रेडशीट सोल्यूशन होना चाहिए। तो आप यहाँ से सारी चीज़ें कर सकते। क्लियर है ना। तो आपको यहाँ पर क्या होगा, रेडीमेड चीज़ें मिल जाएंगी। आप जनरल करते हो तो जनरल में फिर आप यहाँ से कुछ करोगे। क्लियर है। आप टेम्पलेट ऑफिस का कुछ लेते हो तो फिर आप इसको करोगे।
क्लियर है स्टूडेंट? अच्छा, तो ये तो हमारे पास था। मैं थोड़ी सी ज़रा दोबारा जाऊंगी, सही है, इंसर्ट पर। यहाँ तक क्लियर होगा ना? यहाँ पर आप एक पर भी क्लिक करोगे तो आपके पास ये क्या होगा, प्रीव्यू में ये विजिबल होगा। समझ आ रही है? इन पर में आप कोई भी क्लिक करोगे और फिर ओके पर क्लिक करोगे तो आपके पास वो सारी चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर है? अच्छा, एक तरीका हमारे पास तो ये होगा। अब मैं जो है ना इस शीट को क्या करती हूँ, डिलीट करती हूँ। तो आप लोगों ने जस्ट इस तरह राइट क्लिक करना है, इस डिलीट के ऑप्शन को क्लिक करना है, तो मेरे पास वो शीट जो है ना क्या हो गया, डिलीट हो गया। समझ आ रही है ना? अभी मेरे पास 4 शीट है ना। अच्छा, मैंने अभी इस पर दोबारा राइट कर लिया, सही है। अब मैं इस शीट का नाम मेरे पास क्या है, शीट 1 लिखा है। मैं इसको अब रीनेम करती हूँ, कोई दूसरा नाम दे। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया और मैं यहाँ पर क्या लिखती हूँ, शाइस्ता। क्लियर है ना? तो मेरे पास ये है, मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगी, मेरे पास इस शीट का नाम क्या आ गया, शाइस्ता रहमान। समझ आ रही है? अच्छा, इसके अलावा मैं कुछ और काम करती हूँ। क्या, मैंने दोबारा इसको राइट क्लिक किया, मैं इस शाइस्ता को, चलो मैं इसको गुजर करती हूँ ना ताकि आप समझ आ जाए। मैंने इस पर राइट क्लिक कर दिया, मैं इस जो शीट है इसको मैं मूव करती हूँ या कॉपी करती हूँ। तो क्या करूँगी, मैंने इसको कर लिया, सही है, मैंने इसको कर लिया कॉपी। तो मैं क्या करूँगी, एक क्रिएट करूँगी एक कॉपी। और आपको कह रहे हैं कि आप इनमें से किस वालों को वो करते हो। तो मैंने चलो वो कर दिया। इसमें आप जो है ना ये सारा मतलब कहाँ पर आपका ये पुल रहे। तो मेरे पास ये फर्स्ट फाइल है ना, उसके अंदर मेरे पास ये सारे शीट पड़े हैं, ये इतने। अच्छा, मैं एक कॉपी क्रिएट करती हूँ, मैं ओके पर क्लिक करूँगी, सही है, समझ आ रहे? तो मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास एक फाइल था ना और ये मेरे पास दूसरा आ गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट? ओके, चलो मैं इस पर आप ज़रा राइट क्लिक दोबारा करती हूँ। मैंने जो कुछ राइटिंग वगैरह किया है, इसको जो कोड होता है इसको मैं देखना चाहती हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करूँगी। समझ आ रही है? आप समझ आ रहे हैं ना? यहाँ पर मेरे पास कुछ कोडिंग कुछ तो नहीं है ना, तो आप यहाँ से यह सारी चीज़ें इस तरह ओपन कर सकते। फिर आप इसमें जो है ना कोई कोडिंग किया है। ज़्यादातर जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो प्रोजेक्ट तो हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में करते हैं, लेकिन हम अपने लिए एक फॉर्मेट, एक खाका जब बनाते हैं तो फिर यहाँ पर भी हमारे पास बहुत ही अच्छी तरह के कोडिंग भी होती है। ये सारी चीज़ें हम वो कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो अभी तो चलो मैं थोड़ी सी ज़रा आपको चीज़ें आइडेंटिफाई करती हूँ, इंशाल्लाह आप सारी चीज़ें समझेंगे। तो इसके बाद फिर मैं जो है ना आपके लिए डिफरेंट टास्क दूँगी, डिफरेंट प्रोजेक्ट करूँगी, तो आपको उनसे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो आप देखें ना, ऐसा हमारे पास यहाँ पर भी फाइल है। फाइल में क्या क्या एडिट है, व्यूज़ हैं, नज़र आ रहे हैं ना, इंसर्ट है, फॉर्मेट, डिबग, रन, टूल्स, एडवांस विंडो। क्लियर है ना? ये सारी चीज़ें हमारे पास है। इंशाल्लाह इसमें जो कोडिंग या आप लोग समझेंगे कि पता नहीं इसमें किस तरह कोडिंग वगैरह होता है। तो ये जब आप लोग करोगे तो तभी आपको क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग आएगी, सही है। अच्छा, अब दोबारा ये सारी चीज़ें बाकी मैंने कर दी। अब यहाँ व्यू तक आ गया। आप प्रोटेक्ट को करोगे आप एक शीट को। मेरे पास ये शीट 4 है, मैं इसको प्रोटेक्ट करती हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, सही है। आप लोगों ने यहाँ पासवर्ड, हमने एमएस वर्ड में भी एक फाइल को हम किस तरह वो प्रोटेक्ट करते हैं, डिफरेंस मेथड हमने किए थे ना। अब आप लोग जो है ना एक्सेल में एक फाइल को जो प्रोटेक्ट करते हो वो किस तरह करोगे। क्लियर है? तो वो इंशाल्लाह मैं आपको और तरीके से भी समझाऊंगी, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा करूँगी। आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना, मैंने यहाँ पर एक पासवर्ड दे दिया सारा। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने इनमें से कौन सा फॉर्मेट, रो या कौन सा चीज़ आप लोगों ने वो करना है कि आपके पास जो है ना वो अलाउ हो, कि लॉक हो या कुछ हो। चलो मैंने बस ये दो को सेलेक्ट कर लिया है। इससे आप आगे पीछे और जा सकते, और चीज़ों को भी सेलेक्ट कर सकते। क्लियर है? अच्छा, मैंने इसको ओके क्लिक कर दिया। दोबारा मैं ज़रा सारा, समझ आ रही है? समझ आ रहे हैं ना? मैं यहाँ पर अब कोई राइटिंग करती हूँ तो मुझसे क्या क्या कह रहे हैं, देख लें। क्या कह रहे हैं कि द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन ए प्रोटेक्ट शीट। समझ आ रही है? टू मेक चेंज क्लिक ऑन प्रोटेक्ट शीट एंड द प्रीव्यू टैब, यू नीड ए पासवर्ड। समझ आ रही है? तो तब आप इसको उसको दोबारा इसके पासवर्ड को ख़त्म करोगे तो तभी क्या करोगे, आपका ये फाइल जो है ना रीडेबल काबिल होगा। समझ आ रही है? अच्छा, अब मैं थोड़ा सा कोई और जाऊंगी। ये हमारे पास क्या है, टैब कलर है। टैब कलर का मतलब है कि मैंने अभी इसको सेलेक्ट कर लिया है, मैं इसको कोई कलर देना चाहती हूँ। देख लेना, मैं यहाँ पर कोई कलर देना चाहती हूँ। समझ आ रही है?
समझ आ रहे हैं ना। ये हाफ कलर देख रही हैं, चलो मैं इसको ज़रा कलर देती हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा। चलो मैं इसको रेड देती हूँ, समझ आ रही है। तो आप डिफरेंट स्टेप को देखें ना, ये मेरे पास रेड हो गया। ये चलो इसको ज़रा देख लें। तो इसको मैं कोई कलर देती हूँ, कलर में इसको ज़रा पर्पल देती हूँ। इसका कलर मैं ज़रा चेंज करती हूँ। चलो ये वाला सही है, समझ आ रही है ना। आप देखें सारे किस तरह खूबसूरत कलरफुल नज़र आ रहे हैं। अब मैं इसको कोई अच्छा सा कलर देती हूँ, सही है, समझ आ रही है स्टूडेंट। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, क्लियर है। अच्छा अब नीचे ज़रा और जाएंगे, कुछ और चीज़ें करेंगे। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ये शीट 3 जो है ना, ये हाइट हो जाए, ये मुझे नज़र ना आए। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह राइट क्लिक करना है, इस हाइट पर क्लिक करना है। तो आपके पास देख लें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। आपको जस्ट ये 4 जो है ना टैब नज़र आ रहे हैं, शीट नज़र आ रही, बाकी नहीं नज़र। आप क्या क्या चाहते हैं कि मैं उसको मतलब मुझे नज़र आ जाए, मैं उसको देख लूँ। तो आप लोगों ने इनमें से किसी पर भी जो है ना आप राइट क्लिक कर दें, नहीं समझ अनहाइड कर लें। तो आप लोग क्या कौन से वाले को, तो मेरे पास वो शीट 3 था ना जो मैंने हाइड किया था, तो मैं इसको तो ऑलरेडी सेलेक्ट है, ओके करूँगी तो मेरे पास ये आ गया, क्लियर है स्टूडेंट। अच्छा अब मैं कुछ और फंक्शन परफॉर्म करूँगी। क्या करूँगी कि सेलेक्ट ऑल शीट को मैं करूँगी, समझ आ रही है। मैंने इस ऑल शीट को अब सेलेक्ट कर दिया, समझ आ रही है। अच्छा सेलेक्ट कर दिया। इसके अलावा मैं क्या करूँगी, सेलेक्ट कर दिया, अब मैं इसको क्या अन ग्रुप शीट करती हूँ, समझ आ रही है। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की लेक्चर पसंद आई होगी, आप लोगों ने कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा। आज के लेक्चर में मैंने आपको सारा बेसिक समझाया कि ये चीज़ें क्या होती है, किस तरह करेंगे, जस्ट आइडेंटिफाई कर लिया, क्लियर हैं। तो करने का मकसद ये था कि आप आगे इनमें और बहुत सारे प्रोजेक्ट करेंगे ताकि आपको हर चीज़ का पता हो कि ये हमारे पास क्या होता है, इसका काम क्या होता है। तो आई होप स्टूडेंट इनमें मैंने अभी तक कोई भी ऐसा चीज़ नहीं छोड़ा मीन के आपके लिए उसमें इशू हो। तो मैंने सारी चीज़ें आपको आइडेंटिफाई कर लिया। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।